आखिरी स्नान पर्व माघी पूर्णिमा के दिन भी लाखों की संख्या में लोगों ने लगाई संगम में आस्था की डुबकी। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में हर वर्ष की भांति माघ महीने में संगम तट पर लगने वाले माघ मेले का आखिरी स्नान पर्व माघी पूर्णिमा रविवार के दिन संगम तट पर स्नानार्थियों का जमावड़ा लाखों की संख्या में अरल स्नान घाट पर देखा गया। लोग स्नान करने हेतु आते रहे और स्नान ध्यान पूजन अर्चन कर गंतव्य स्थान के लिए पलायन भी करते रहे। भारी संख्या में श्रद्धालु नवका के द्वारा गंगा जमुना मिलन की जगह संगम में जाकर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा, जिससे मेला क्षेत्र में कहीं भी किसी तरह की अव्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न हुई। साथ ही पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आए। मेले में समाचार संकलन करने हेतु पहुंचे माधोपुर एक्सप्रेस लाइव न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ राजेंद्र पांडे द्वारा फलाहारी बाबा आश्रम पहुंचकर जब वहां के पीठाधीश्वर से माघी पूर्णिमा स्नान पर्व के महत्व को जानना चाहा, तो आश्रम के पीठाधीश्वर द्वारा बताया गया कि माघ मकर गति रवि जब होई तीर्थपति आप सब कोई। जब माघ मकर राशि में सूर्य आ जाता है तो समस्त देवतागण किन्नर त्रिवेणी संगम से आस्थावान मनुष्य भी एक महीने के लिए संगम क्षेत्र में बसी तंबुओं की नगरी में निवास कर गंगा स्नान करते हुए भजन भाव में लीन रहते हैं। इसीलिए माघी पूर्णिमा का महत्व गंगा स्नान करने के लिए अधिक माना गया है। प्रयागराज माघ मेला से ब्यूरो राजेंद्र पांडे की खास रिपोर्ट। महाराज जी, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है रघुनंदन मिश्रा। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम अयोध्या के रहने वाले। अयोध्या के रहने वाले हैं? अच्छा, आप भी जब से मेला चल रहा है तब से यहाँ पर है? ना भगवान। काल रात 10 बजे। अच्छा, आप केवल स्नान करने आए हैं कि और स्नान करने आए हैं? तो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, खर्चा करके आए हैं। अच्छा अच्छा। तो इस स्नान पर्व का कुछ विशेष महत्व के बारे में बताएंगे आप? अरे भाई, ये पूर्णिमा है। हाँ, हर पूर्णिमा का अलग बात है, माघी पूर्णिमा अलग बात है। जी जी, इसका बड़ा महत्व है। महाराज जी, आज माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है जी, तो इस पे आप कुछ कहेंगे? हाँ, कितना फलदायी है माघी पूर्णिमा, क्या है, कैसे है? हाँ, ऐसा है ना। हाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है जी। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति हैं आव सब कोई। माघ मकर राशि में जब सूर्य आते हैं जी, उस समय देव दनुज किन्नर नर श्रेणी देवता भी मनुष्य भी सभी आकर के यहाँ जी निवास करते हैं। एक महीने यहाँ वास करते हैं और यहाँ जो है इसलिए इसका महत्व है। और वैसे भी कहा गया है गंगा जी में जो है त्रिविश सारस्वत स्वयं सप्तभिर जामनस तथा नर्मदा 10 मासम गंगम वार्षेण जीर्यति। सरस्वती जी का एक दिन का पिया हुआ जल 3 महीने तक प्रभावशाली होता है। यमुना जी का एक दिन का पिया हुआ जल 7 महीने तक प्रभावशाली होता है। नर्मदा जी का जल एक दिन का पिया हुआ 10 महीने तक प्रभावशाली होता है। और गंगम वार्षेण जीर्यति, गंगा जी का एक दिन का पिया हुआ जल 1 साल तक प्रभावी होता है। इसलिए लोग यहाँ माघ महीने में आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, गंगा जी में तर्पण करते हैं, गंगा जी में पूजा पाठ करते हैं। उसका महत्व है। अब कोई कह सकता है कि महाराज एक दिन का पिया हुआ जल साल भर कैसे प्रभावशाली होगा? तो आप जानते हैं जो है टिटनेस एक रोग होता है। टिटनेस रोग में एक सुई होती है। वो सुई यदि एक बार लग जाती है तो 6 महीने के अंदर यदि लोहा लग जाता है तो वह नुकसान नहीं करता है। तो एक साधारण सुई में इतना प्रभाव है कि एक सुई लगने से 6 महीने तक टिटनेस नहीं होगा, तो गंगा जी का जल एक बार पी जाने से साल भर तक उसका प्रभाव क्यों नहीं रह सकता है? जी महाराज, इसलिए शास्त्रों में बताया गया है जी। और दूसरी बात, गंगा जी के विषय में भी कहा गया है गंग अवन थल 3 बड़े रे। गंग अवन थल 3 बड़े रे। हे गंगा मैया, तुम्हारा 3 स्थान सबसे श्रेष्ठ है। क्या? हरिद्वारे प्रयागे चा गंगा सागर संग में। गंगा जी जो है सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिस्थाने सुदुर्लभा। गंगा जी सब जगह सुलभ है, लेकिन 3 जगह बहुत दुर्लभ है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार में, प्रयाग में और गंगा सागर में। हरिद्वार जो है ऋषिकेश, हरिद्वार जो उत्तराखंड है, वहाँ गंगा जी का उद्भव है। गंगोत्री से गंगा जी प्रकट होती हैं, वो दुर्लभ हो गया।
इसके बाद मध्य स्थल हो गया प्रयागराज का।